कैपिटल सिटी होते हुए भी खूबसूरत नहीं दिखी, सॉरी टू से। गुड मॉर्निंग ऑल। एक नया दिन और नए दिन की शुरुआत करते हैं सफ़र से। वक्त आ गया है इस्तांबुल को बाय बाय करने का, और कल का दिन बहुत ही लाजवाब रहा। इस्तांबुल एक ऐसी लोकेशन थी जहां हम 3 रात रुके। अभी तक हम 2 रात रुके हैं सब जगह, लेकिन इस्तांबुल में हम 3 रात रुके क्योंकि इस्तांबुल था ही इतना खूबसूरत, और बहुत 2 महीने बाद हमको भीड़ भाड़ दिखी, खाना पीना दिखा, तो हमने यहाँ 3 रात लगाई। कल रात को पार्टी करी थी क्रूज़ पर, आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, और बाइक रेडी हो गई है हमारी। और आज का सफ़र हमारा होने वाला है यहाँ से तुर्की के दूसरे शहर अंकारा की तरफ, जो कि है करीब 450 किलोमीटर, और 7-7.5 घंटे हमको राइड में लगेंगे। यहाँ पहले 2 दिन हमारा होटल बुक था, तीसरी रात हमको होटल फुल था, तो हमको कमरा चेंज करना पड़ा। हमने पास में ही होटल ले लिया था, लाओस होटल अपार्टमेंट था, छोटा सा अपार्टमेंट था, पार्किंग थी तो कोई समस्या थी नहीं। अंकित की बाइक अपार्टमेंट के सामने लग गई थी, मेरी बाइक होटल के गेट के सामने बिल्कुल अंडर कैमरा में थी। और ये गलियां आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये बिल्कुल ऐसा लगता है हमारे दिल्ली का मुल्तानी ढाढा, पहाड़गंज, आनंद पर्वत, ये बिल्कुल कुछ वैसा ही लगता है। ये रही अंकित की बाइक, ये भी रेडी है लोडेड। और ये है लाओस होटल का हमारा छोटा सा अपार्टमेंट। एक बेड ये है, एक बेड ये रहा, छोटी सी किचन, और ये बाथरूम। बट फेयर इनफ, क्योंकि हम सिर्फ रात को सोने ही आए थे, सारा दिन तो हम बाहर ही रहे, इस्तांबुल घूमते रहे। इस्तांबुल वाकई में यार बहुत खूबसूरत जगह है, और यहाँ वेकेशंस 10-15 दिन की टर्की में मनाने लायक जगह है। इस्तांबुल फेमस है अपनी मसालों के लिए, अपनी मिठाइयों के लिए। मिठाइयाँ तो लाजवाब, क्या कहने ही क्या है। हमने एक दिन परसों रात को 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि हमने मिठाइयाँ खाई, और लाजवाब। कल भी हमने मिठाइयाँ खाई, खरीद हम सके नहीं क्योंकि हमारे पास लगेज ऑलरेडी फुल है, तो ये हमारी मजबूरी है। लेकिन इस्तांबुल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और यहाँ पर अगर कहें तो मेनली मसाले, मिठाइयाँ, खाना, जूते, पर्स, कपड़े, ये मेनली यहाँ की आइटम्स हैं जो आपको बाज़ारों में रिपीटेडली, अगर 2 किलोमीटर लंबा बाज़ार है तो यही 5-6 दुकानें आपको, पर्स, यही 5-6 दुकानें। हाँ, और एक यहाँ के कुछ कारपेट गिफ्ट आइटम्स हैं, छोटे से लेके बड़े तक, तो यही सब 6-7 आइटम्स की दुकानें आपको रिपीटेड मिलेंगी। चाहे वो ग्रैंड बाज़ार हो, चाहे वो आपका मिर्ची बाज़ार हो, चाहे वो अशरिया बाज़ार हो, कुछ भी हो, लेकिन ये यही दुकानें सब जगह मिलेंगी। और बिल्कुल दिल्ली जैसा फील देता है ये इस्तांबुल। तो अब आज का सफ़र शुरू करने का वक्त आ गया है। चलते हैं अब अंकारा की तरफ, दूसरा शहर देखते हैं टर्की का। टर्की अभी हम 6-7 दिन 8 दिन ज़रूर रुकेंगे, क्योंकि बहुत जगह है टर्की देखने की और आप लोगों को दिखाने की। तो आज का सफ़र शुरू करते हैं। तो ये खड़ी है हमारी मोटरसाइकिल, और ये खड़े हैं इस होटल के ओनर, लाओस होटल, और उनका एक अपार्टमेंट उधर भी है जिसमें हम रुके थे। व्हाट इज योर नेम? Vuslat. Vuslat. Have you ever been to India? Super. Say hi to India. Bangladesh. Okay. Say hi to India. Bangladesh. No, India. India. No, okay. Hindistan. नमस्ते। तो जहाँ भी हम बात करते हैं नमस्ते सबको पता है। तो अब चलते हैं यहाँ से अंकारा की तरफ। चलो जी, इस्तांबुल के पहाड़गंज को टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया, और इस्तांबुल भी एक बार ज़रूर दोबारा आना पड़ेगा। आराम से वक्त बिताएंगे, फैमिली के साथ आऊँगा ज़रूर। इस्तांबुल अच्छी जगह है। अभी कल जब वाइफ से बात हो रही थी घूमते घूमते, तो वो बोली कि क्या क्या है यहाँ, तो जब उनको बताया कि ये है, तो बोली कारपेट लेकर आओ। मैंने कहा भाई कारपेट लेकर आओ, ये कैसे, मोटरसाइकिल पे कारपेट कैसे लाऊंगा मैं? बोली कोई बात नहीं, आप खरीद लो और कोरियर कर दो। अब
उन्होंने तो कह दिया कुरियर कर दो, पता चले कि कारपेट से ज़्यादा महंगा कीमत जो है कुरियर की थी। तो फिर बोली कोई बात नहीं, एज अ टोकन छोटा सा खरीद लो और मोटरसाइकिल पे बांध लो। तो मैंने कहा मैं मोटरसाइकिल पे नहीं, अपनी पीठ पे बांध लेता हूँ और वो उड़ता हुआ जा रहा होगा। वो जैसे था ना वो जादुई गलीचा, वो ऐसे। तो कई बार मजाकिया मोमेंट बन जाते हैं बातों बातों में। कल बारिश काफ़ी आई थी यहाँ पर, बहुत तेज़ बारिश थी कल, और अच्छा हुआ कल हम राइड नहीं कर रहे थे आज। लेकिन हाँ, बारिश नहीं है, ये पहली पोर्शे दिखी है यहाँ। तो कल जब हम घूम रहे थे यहाँ पर, बॉबी जी बता रहे थे कि ये यहाँ पर आर्मेनिया के बहुत लोग थे। करीब 1914-15 में यहाँ जेनोसाइड हुआ आर्मेनियन लोगों का, करीब 500,000 लोग मार दिए। और उनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बिल्कुल बंद पड़ी हैं, कोई है नहीं निगरानी करने वाला, तो आगे दीवार खींच दी है। तो समय समय पर वर्ल्ड के हर कोने में लड़ाइयाँ हुई हैं पावर के लिए। अब कल हमने देखा इतना सुंदर चर्च था वो बंद कर रखा है, इसलिए कि शायद जो आर्मेनियन लोग उसको देखभाल करते थे, अब कोई है नहीं यहाँ देखभाल करने वाला, तो उसको गवर्नमेंट ने या कैसे भी वो बिल्कुल लॉक करके रख दिया। आप ये भी देखें, ये जो खंडर है, कल हम यहीं से वॉक करते हुए गए थे जब हम शिप के लिए जा रहे थे, क्रूज़ के लिए घूमने जा रहे थे। बहुत ही टाइट स्पॉट है और इसमें से गाड़ियाँ गुजरती हैं बड़ी बड़ी। ये पुलिस है, हेलो। तो पुलिस वाले भी जो है ना रिस्पेक्ट करते हैं बाइकर्स की। बड़ा अच्छा लगता है यार कि बाइकर्स की इमेज ना धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। अभी उस पुलिस वाले ने सल्यूट करा, बाइक्स को देख रहा था अच्छी तरह से कि कहाँ से आई हैं, कैसे हैं। तो अगर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस इमेज को और बेहतर करें और डिसिप्लिन में रहें, नियमों का पालन करें, ताकि बाइकर्स वर्ल्ड ओवर और रिस्पेक्ट पा सकें। टर्की का ट्रैफिक थोड़ा सा रैश है, ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि लेन चेंजिंग हम यूरोप से आ रहे हैं 2 महीना लगा के, तो वहाँ बड़ा डिसिप्लिन्ड है ट्रैफिक। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई भी कहीं लेफ़्ट राइट घुस जाता है, तो हमको भी थोड़ा सा यूज़ टू होने में समय लगता है। बाइक्स हमारी लोडेड हैं, लेफ़्ट राइट सब तरफ से आता है ट्रैफिक। लेन का कोई, आप जब मर्जी जहाँ मर्जी घुस जाओ, एक्सीलेटर दबाओ और घुस जाओ, और हॉर्न भी मारते हैं यहाँ लोग बाग। तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग ऑल। आज हो गई है 3 नवंबर और ब्राइट एंड सनी डे है। टेम्परेचर है करीब 18 डिग्री इस समय, जो कि और थोड़ा बढ़ के 21 डिग्री हो जाएगा। अभी सीएट से फ़ोन आया है कि हमारे टायर्स जो हैं सीएट के डीलर के पास पहुंच गए हैं कस्टम से क्लियर होके। तो देयर इज़ अ चेंज ऑफ प्लान, और मैं कहता हूँ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर रास्ता अंकित गलत नहीं लेते तो हम शायद अंदर वापस इस्तांबुल में नहीं फंसते और हम निकल गए होते हाईवे पे, तो फिर हमको काफ़ी वापस निकल के आना पड़ता। अब तो हम इधर ही हैं इस्तांबुल में। अब ये ऑफ द रूट है करीब 30 किलोमीटर, और इस्तांबुल में 30 किलोमीटर मसला नहीं है, मसला है ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं। बहुत ट्रैफिक है इस्तांबुल में। लोकल ट्रांसपोर्ट बसेस और जो ट्रैम्स हैं वो इतनी हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना ट्रैफिक है। तो चलो अब टायर चेंज करा लेते हैं, ताकि फिर हम रेस्ट ऑफ द जर्नी के लिए, क्योंकि 11,000 करीब होने वाली है बाइक। मेरे टायर्स जो हैं करीब 18 से 19,000 ज़रूर चलेंगे, और अगर बहुत मजबूरी हुई तो शायद मैं ये राइड पूरी इस टायर से कर भी सकता हूँ। लेकिन चांस क्यों लेना है, टायर्स आ गए हैं, बदलवा लेते हैं, और नेक्स्ट टायर चेंज है वो फिर इंडिया जाकर ही कराएंगे। दुबई में आ जाएंगे तो ठीक है। होता क्या है कि पंचर की प्रोबेबिलिटी नए टायर्स पे कम हो जाती है, ग्रिप अच्छी रहती है। यहाँ इस्तांबुल में मस्जिद ही मस्जिद है, और ये मस्जिदें जो हैं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, ये कभी किसी ज़माने में चर्च हुआ करती थी, जिनको कन्वर्ट करके मस्जिद बना दिया गया है। हिस्ट्री तो मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बॉबी जी ने काफ़ी कुछ बताया। क्रिश्चियंस को ख़त्म करके फिर ये यहाँ पर मस्जिदें कन्वर्ट कर दी गई। देखो सामने कंक्रीट का जंगल। और अंकारा अभी 500 किलोमीटर दूर है, तो सफ़र जारी है और अंकारा ही आज रुकेंगे। सामने इस्तांबुल शहर देखो, कंक्रीट का जंगल लग रहा है, बट सुंदर भी लग रहा है, क्योंकि लैंडस्केप ऐसा है कि वो पहाड़ पर बसा हुआ है। और वो जो लेफ़्ट पे मस्जिद देख रहे हैं आप, मॉन्यूमेंट, वो उधर वो है हाजिया सोफिया, बिल्कुल माउंटेन पर बनी हुई है। ये जो मैंने कल के व्लॉग में दिखाई है, ये ऑटोमन एम्पायर की बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था ऑटोमन एम्पायर का। वेलकम टू एशिया। अब हमने एंट्री ले ली है एशिया में यूरोप से। तो ये ब्रिज
जो था यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है, और यूरोप को फाइनल टाटा बाय बाय हो चुकी। अब हम हैं एशिया में, कॉन्टिनेंट चेंज हो गया है अब, और अब हम कह सकते हैं कि अब हम ऑफिशियली एशिया में आ गए हैं। टर्की का कोई सा भी शहर हो, ट्रैफिक बेपनाह है, गजब का ट्रैफिक है पूरे टर्की में ही। यहाँ फीमेल मोटरसाइकिल राइडर्स बहुत हैं। जब हम टायर चेंज कराते तब भी हीरो की मोटरसाइकिल पर आई थी लेडी। पुलिस कर रही है चेकिंग, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त चेकिंग है। तो भोजन हो गया है। मैंने खाया राजमा चावल, बैंगन विद दही और फ्राइज। इंडिया की तरह यहाँ टर्की में भी देखो साइड में फल बिक रहे हैं। मतलब टर्की भी जो है ना, एशिया से कोई अलग ज़्यादा है नहीं। और अब तो हम वैसे भी एशिया के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि इस्तांबुल जो है वो यूरोप के अंदर आता है और थोड़ा सा हिस्सा इस्तांबुल और बाकी का टर्की एशिया में आता है। तो अब तो हम एशिया में ही चल रहे हैं। कुछ रोड क्लोजर है, सड़क वड़क का काम चल रहा है शायद। अभी 230 किलोमीटर बाकी बचा हुआ है। कि हम बिल्कुल ऐसे ही जा रहे हैं जैसे हमारा NH1 कहीं से बंद हो जाए, ट्रैफिक जैम हो जाए और अंदर खेतों में से, अंदर गलियों में से, ऐसे ही ये हमारा हाईवे बंद है और गूगल ने हमारे को कहीं अंदर ही अंदर घुसा दिया है। अब जा तो लोकल भी रहे हैं, इसलिए हमने भी हिम्मत कर ली है, वापस हाईवे पे आके मिल गए जी। अंदर ही अंदर से लाके इसने मिला ही दिया हमको। अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने इंडिया के किसी पहाड़ों के एरिया में चल रहे हो, वैसे ही दुकानें लगी हुई हैं सारी। हाँ, फ़र्क तो है ही, क्योंकि अब एशिया में चल रहे हैं हम, तो वही एशिया वाली फील आएगी। आज तो क्रैम्प्स आ रहे हैं लेफ़्ट लेग में ज़बरदस्त, पता नहीं क्यों। या तो पानी की कमी है या दही खाई है लंच में, उसकी वजह से है। बट इस समय क्रैम्प लेफ़्ट लेग में बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। लेट्स सी, अभी डिस्टेंस तो काफ़ी है, 200 प्लस किलोमीटर है। तो पेट्रोल डलवा लिया जाए। 300 लीरा का पेट्रोल डलवाते हैं। 8.5 लीटर आएगा पेट्रोल 300 लीरा का। जल्दी जल्दी ईरान आ जाए, ईरान में है सस्ता। चलो जी, 8.5 लीटर एग्जैक्ट पेट्रोल हमने कैश से डलवाया, क्योंकि हमने कैश करवा रखा था। तो लो जी, अंकारा पहुंच गए हैं और रात के बज गए हैं 9:30। तो अब वही एक्सरसाइज शुरू। booking.com खोलेंगे, कोशिश करेंगे अपार्टमेंट बुक करने की, नहीं तो होटल बुक करते हैं। आज तो रेस्ट ही करेंगे, सारा दिन हाईवे ही रास्ता था। कारा को देखेंगे कल। चेकिंग बड़ी ज़बरदस्त है भाई, चेकिंग कर रही है रात को 10:15 बजे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अंकारा, कैपिटल ऑफ टर्की। कल हम सुबह चले थे इस्तांबुल से दोपहर को, और करीब 560 किलोमीटर का सफ़र तय करके रात को 10:30 बजे हम पहुंचे अंकारा। और होटल बुक कर दिया था। बाइक्स हमारी पार्क्ड हैं, और बाइक की पार्किंग के पैसे यहाँ 2 बाइक्स के ही लिए। बाकी सब कंट्रीज़ में हम 1 कार पार्क का पैसा देते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं मानते ये लोग। और 70 टर्किश लीरा फॉर ईच बाइक पर डे। हमने 140 रुपये दोनों बाइक्स का पर डे पे करा है। और अब ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब चलते हैं देखने, कुछ देखते हैं अंकारा में। अभी यहाँ लोकल से और होटल के मैनेजर से भी बात हुई, तो वो बोला कि अंकारा इज़ नॉट मच ऑफ अ टूरिस्टिक प्लेस, बहुत ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं यहाँ। लेकिन फिर भी मेरे लिस्ट में 4-5 चीज़ें हैं, वो देखने जा रहा हूँ मैं। अंकित अभी वीडियो एडिट कर रहा है, तो वो अभी रूम में ही है, और मैं देखता हूँ क्या दिखता है हमको। और मैं जा रहा हूँ अंतिकबीर जगह है एक, पहले वो देखते हैं, फिर कुछ एक आधा म्यूज़ियम देखेंगे। इस्तांबुल देखने के बाद अंकारा ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ आ गए। यहाँ भीड़ ही नहीं है, वैसी वो दुकानें ही नहीं है, वैसी चहल पहल ही नहीं है। जब रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि ये टूरिस्टी प्लेस नहीं है, हमको लगा कि भाई ये अगर टूरिस्टी प्लेस नहीं है और बहुत कुछ नहीं है देखने का अंकारा में, तो ये अंकारा कैपिटल क्यों बनाया टर्की का, ऐसा सोचने पे मजबूर। लेकिन यस, इस्तांबुल बिल्कुल एक कॉर्नर है टर्की का, और आधा इस्तांबुल यूरोप में पड़ता है, आधा एशिया में पड़ता है। तो शायद हो सकता है इसलिए इस्तांबुल को टर्की का कैपिटल नहीं बनाया है। मेरा तो मानना यही है कि 90% लोग अगर टर्की का नाम लेते हैं तो वो इस्तांबुल का ही नाम आएगा उनकी ज़बान पे। अंकारा तो बहुत लोगों ने
सुना भी नहीं होगा नाम। देखने से भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि टूरिस्टी प्लेस हो ये। गंदगी थोड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुझे तो यहाँ कमज़ोर ही लग रहा है। और क्योंकि मैं सिटी सेंटर एरिया में हूँ तो सिटी सेंटर एरिया तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। चलो देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अभी। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये है मल्तमई कैमी मस्जिद। बिल्कुल इस समय तो सुनसान है, तो नमाज के समय ज़रूर यहाँ भीड़ होती होगी, क्योंकि यहाँ आसन चटाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं। भाई तुर्की में तो आपको मस्जिदें ही देखने को मिलेंगी। परसों मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये पहले सब यहाँ आर्मेनिया के लोग बहुत ज़्यादा थे तुर्की में, लेकिन धीरे धीरे 1917 या 1918 के जेनोसाइड में 500,000 आर्मेनियन को मार दिया गया और चर्चिस को ख़त्म कर दिया गया और मस्जिदें बना दी गई धीरे धीरे। तो अब हिस्ट्री मेरे को पता नहीं है और इस समय मस्जिद बंद है। तो यहाँ अगर थोड़ी बहुत डिटेल लिखी भी होती है तो वो दूसरी लैंग्वेज में है, इसलिए पता चलता नहीं है। जो मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ लिखा है बोर्ड पर 1954 से 1959, तो मेरे ख्याल से ये 1954 में बनी होगी और 1959 में कंप्लीट हुई होगी। आप देख रहे हैं ये है अंकारा की डिज़ाइन यूनिवर्सिटी। डिज़ाइनिंग एंड फिल्मिंग यहाँ होती है। शहर बड़ा वीरान सा लग रहा है, वो पॉजिटिव सी वाइब नहीं आ रही है। हो सकता है कि आज सैटरडे है इसलिए लोग बाग अपने घरों में, छुट्टियाँ हैं तो घरों में बैठे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस वो पॉजिटिव सी वाइब नहीं आ रही जो इस्तांबुल में घुसते ही आई थी कि अरे कहाँ आ गए हम। वही स्टैंडर्ड फ्रूट्स हैं जो पूरे यूरोप और इस्तांबुल में भी थे। 3-4 तरह के सेब हैं, नाशपातियाँ टाइप हैं ये, लेकिन बड़ी अजीब सी शेप है। संतरे, नाशपातियाँ भी 5-6 तरह की हैं। और वो फल क्या है वो पता नहीं, लग तो वो सीताफल रहा है। वो तो सीताफल है पक्का। कितने बड़े बड़े सीताफल हैं, वो कितने बड़े बड़े सीताफल हैं। काकी, अंगूर, ये क्या है ये नहीं पता, कोई सॉफ्ट सा फ्रूट है। कीवी, संतरा, अनार तो यहाँ खूब होता है। गोभी देखो, गोभी और ब्रोकली। प्याज कितना बड़ा बड़ा है, आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी बंद गोभी है। ड्रैगन फ्रूट। फूलों की दुकानें ऐसी आपको बहुत मिल जाएंगी जो फूल बेच रही होंगी, और यहाँ ख़रीदने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। तो ये यूरोपियन कल्चर यहाँ अभी टर्की में भी काफ़ी है। इस समय सड़कें सुनसान ही लग रही हैं। मैं पहुंच गया हूं अनित कबीर कॉम्प्लेक्स, और शहर में जो भीड़ नहीं दिख रही थी वो इसलिए नहीं दिख रही थी कि देखो यहाँ है वो भीड़ सारी। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है अनित कबीर कॉम्प्लेक्स, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट कमाल अतातुर्क के याद में बनाया गया था और 1944 में बनना शुरू होकर 1953 में कंप्लीट हुआ। यहाँ इसमें एक म्यूज़ियम भी है और एक हॉल भी है। तो जो रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे उसके हिसाब से बहुत कुछ नहीं है यहाँ, खाली ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। लेकिन फिर भी देखते हैं अंदर जाके। और आज गर्मी काफ़ी हो गई है यहाँ, इस समय टेम्परेचर हो गया है 28 डिग्री और भीड़ है यहाँ गज़ब की। तो देख सकते हो भीड़ दिख रही है आगे पीछे सब तरफ, वो देखो। ऐसा लगता है कि पूरा अंकारा यहीं आ गया है। गार्ड खड़े हैं, गार्ड तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नेपाल से आए हैं। वो सामने उधर हॉल में है म्यूजियम।
आ रहे हैं वहाँ से। चलो अंदर चल के देखते हैं अंदर म्यूज़ियम में क्या है। अभी कोई डिग्नेटरी की वजह से एंट्री बंद कर रखी थी, अभी अभी खोली है, तो पूरी भीड़ जो है अंदर जाने के लिए रेडी है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट कमाल अतातुर्क की याद में बनाया गया था और वो सामने उनकी कब्र है। कुल मिला के इसको कह सकते हैं कि एक ये स्मारक है, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी के लिए शांतिवन पर स्मारक बना हुआ है, ऐसे ही ये इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट कमाल अतातुर्क की याद में स्मारक बना हुआ है, जहाँ तुर्किश लोग होमेज पे करने आते हैं। और भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने फेमस रहे होंगे। आज सैटरडे है तो भीड़ मुझको लगता है कुछ ज़्यादा ही है यहाँ। यस, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने पसीने हो गए हैं, 28-29 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। तो अब चलते हैं कुछ और देखने। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यूरोप और एशिया में जो सबसे बड़ा डिफरेंस, कंसिडरेबल डिफरेंस जो मुझको लगा, नॉइज़ पोल्यूशन। यूरोप से एशिया में आने के बाद इमीडिएटली नॉइज़ डिफरेंस का पता चलता है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये ऐसी कार पार्किंग्स जगह जगह यहाँ है। यहाँ आप ओपन में जो भी पार्क करते हैं उसके भी आपको चार्जेस देने हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन एशिया में ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा है, होगा भी। नंबर 1, लोग बाग बहुत ज़्यादा हैं। लोग बाग ज़्यादा हैं तो गाड़ियाँ, साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल वो भी ज़्यादा हैं। तो वो ज़्यादा हैं तो उसकी आवाज़ भी होगी और लोगों की बकर बकर की भी आवाज़ होगी। तो नॉइज़ पोल्यूशन तो है एशिया में ज़्यादा। और अब हम जा रहे हैं अंकारा कैसल। यहाँ अंकारा में ये ऐसी मिनी बसेस हैं जो चलती हैं और रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये बसेस हैं। ट्रैम्स यहाँ पर नहीं है, बसेस और ये मिनी बसेस शटल सर्विस समझ लो या कुछ भी समझ लो, जगह जगह ये रुक जाती हैं, हाथ धो और आप इससे सफ़र कर सकते हैं। अंकारा भी एक टिपिकल एशियन सिटी की तरह है। भीड़ भाड़, शोर, क्लीनलीनेस नहीं है और कैपिटल सिटी होते हुए भी खूबसूरत नहीं दिखी, सॉरी टू से। और बहुत ज़्यादा टूरिस्टी प्लेसेस नहीं हैं। सिटी सेंटर और जाके देखेंगे कि वहाँ क्या देखने को मिलता है। 400 मीटर रह गया है वो अंकारा कैसल और टूरिस्टी स्पॉट आते ही तो बाज़ार गर्म हो जाता है। यहाँ पे सब हर तरह का सामान मिल रहा है। देखिए पुराने सिक्के, ये पुराने नोट, ये देखो पुराने बच्चों के खिलौने हैं। मेरे पास भी बहुत गाड़ियाँ थी लेकिन मेरे बड़े बेटे ने सब खेल के तोड़ दी। बहुत कलेक्शन थी मेरे पास। ये ओल्ड रिकॉर्ड प्लेयर्स की शॉप है अकाई। अब तो इनका ज़माना ही चला गया, पहले इनका ज़माना हुआ करता था, अब तो ये एंटीक की श्रेणी में है। यहाँ ये भुट्टा बहुत मिलता है। वो है सामने अंकारा कैसल। अंकारा कैसल बताया गया है कि क्लॉक टावर वाले गेट से घुसना है, वो सबसे बेस्ट एंट्री है। तो चलो देखते हैं। टांगों की कसरत हो रही है, हर जगह तुर्की के फ्लैग लगे हैं। कैसल के अंदर ही सब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया है। कैसल तो नाम का रह गया है, सब कमर्शियल सेंटर बन गया है। अंत कबीर मेमोरियल जो है, जहाँ से मैं आया था, दिखाता हूँ।
बुढ़ी के बाल बन रहे हैं। अंकारा कैसल का सफ़र ख़त्म हुआ। अब चलते हैं अपने होटल, आराम करेंगे सिटी सेंटर। शाम को जाएंगे, थक गए हैं यार, 2:30 बज गया। चलते चलते अभी तो आधा घंटा लगेगा अपने होटल तक भी पहुंचने में। हम पहुंच गए अंकारा का सिटी सेंटर देखने, लेकिन अब हमारी सिटी सेंटर के नाम पर ना उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। हम इतने सिटी सेंटर देखा है, तो अंकारा का सिटी सेंटर दिखाता हूँ आपको कैसा है। लो जी देख लो, खाली सड़कें यार। दिन में पब्लिक इतनी दिख रही थी वहाँ पर अनित कबीर में और अंकारा पैलेस में, लेकिन सिटी सेंटर में लोग नहीं दिख रहे हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति है ये, मतलब समझ नहीं आ रहा है लोग कहाँ चले गए हैं। लगता है इतनी शानदार वो जगहें देख के लोग थक गए हैं और अब वो कमरों में बैठे हैं अपने। इन लोगों को अपने झंडे से बहुत प्यार है। हर जगह जहाँ भी आप जाओगे झंडे ये लगे ही दिखेंगे आपको, देखा भी होगा आपने। और ये बीचों बीच इतने बड़े बड़े कैफ़ेज़ और ये बड़े बड़े आउटलेट बना दिए हैं। हाँ, लोग हैं नहीं खाने के लिए, ये तो मामला कुछ है ऐसा। पूरे इस्तांबुल में भी था वहाँ ना, ये ब्रेड बहुत खाते हैं ये लोग, और उस सड़क पर भी ठेली लगा के बेच रहे होते हैं ये। तो अंकारा मेरी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। बहुत कुछ अंकारा में यहाँ के लोगों के हिसाब से भी नहीं है देखने के लिए, टूरिस्टी प्लेस नहीं है। बट ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये कैपिटल क्यों है। खैर जो है सो है। और अंकारा का सफ़र ख़त्म होता है, कल सुबह निकलेंगे एक और टर्की की सुंदर सी शहर कैपाडोकिया। एंड आई एम एक्साइटेडली वेटिंग फॉर कैपाडोकिया, क्योंकि कैपाडोकिया बहुत ही सुंदर जगह है यार, बहुत सुंदर जगह है। और हॉट एयर बलून्स, कैपाडोकिया की फोटोग्राफी। तो चलो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और कल तक के लिए अलविदा लेते हैं आपसे, और अंकारा को यहीं टाटा बाय बाय करेंगे। व्लॉग अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आपका प्यार जो है वो हमें हिम्मत देता है और अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए। तो कल तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।